नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चने का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर चने की अगर बात करें तो पिछला साल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हमने देखा फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद प्राइजेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा गेन नहीं आया है। पिछले एक साल में लगभग प्राइजेस 2% की ही तेजी दिखा सका है, जबकि 6 महीनों में हमने प्राइजेस को 4,600 से बढ़ते हुए 5,000 के करीब भी जाते हुए देखा, या 4,900। तो लगभग 6 महीनों में रिकवरी जरूर है, बट पिछले एक साल से मार्केट फ्लैट रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये भी रहा है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, जिसके चलते हमने चने का इतिहास देखा जब प्राइसेस में एक बड़ा जंप भी आया था और 10,000 का भाव भी क्रॉस कर गया था। तो उसी को देखते हुए फ्यूचर बैन कर दिया गया था, या गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, और उसमें सक्षम रही है। आज भी अगर हम भाव देखें तो पिछले एक साल पहले भी जो भाव था उसके लगभग ही प्राइसेस 4,960-70 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर हमने प्राइसेस में अब तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। 2% की तेजी लगभग हमने चने के प्राइसेस में आते हुए देखी। पहला कारण रहा सोइंग। सोइंग के अंदर हमने लगभग 2% की ड्रॉप आती हुई देखी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा बताते हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 7-8 दिन के अंदर हमने देखा कि जो टेम्परेचर है की सोइंग एरिया में, यहाँ पे जबरदस्त तेजी आई है। टेम्परेचर में बढ़ोतरी की वजह से यील्ड में ड्रॉप का कंसर्न बन चुका है, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ड्रॉप ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो प्राइसेस के अंदर जो स्टेबिलिटी के बाद अब एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, यील्ड के ड्रॉप के चलते, प्रोडक्शन लॉस के चलते। वहीं अगर एक्रेजेस की बात करें तो देयर इज अ ड्रॉप इन एक्रेज, जहाँ पे हमने मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में तो ड्रॉप देखा है, लेकिन महाराष्ट्र एक की एरिया हो जाता है जहाँ पे हमने एक्रेज में कंसिडरेबली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होते हुए देखा है। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे फार्मर के पास काफी अन्य ऑप्शन थे, जिसके चलते फार्मर ने उधर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दिया है। गुजरात गवर्नमेंट का भी जो प्रोक्योरमेंट है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा तुअर चना मस्टर्ड का एमएसपी पे। और जैसे कि हम जानते हैं कि चने की एमएसपी अभी भी भाव के मुकाबले काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी एक सेंटीमेंट इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंडिया टाइम टू टाइम इंपोर्ट भी करता रहा ताकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी बनी रहे डोमेस्टिक मार्केट में, जो लगभग माना जा रहा है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का तुअर दाल हम प्राइवेट ट्रेडर द्वारा मार्केटिंग ईयर 23-24 के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ताकि डोमेस्टिक डिमांड जो भी है वो पूरी कर पाए। वहीं गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी किया है एजेंसीज को कि जो परचेजेस इंपोर्टेड तुअर और उड़द के प्राइवेट ट्रेडर से हो रहा है बफर स्टॉक को लेकर, वहां पे थोड़ा सा एक बाइंग में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ये अभी तक के फंडामेंटल है वो सपोर्टिव ही है। स्टॉक पोजीशन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेफेड में लगभग 14 लाख टन के आसपास का, मेट्रिक टन के आसपास का इस बार स्टॉक रहना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एमएसपी जो डिक्लेयर की हुई है इस बार 105 रुपए पर क्विंटल बढ़ाते हुए 5335 के करीब कर दिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 44% का चिपीस के प्रोडक्शन में ड्रॉप है, जबकि कनाडा में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इन ऑल डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड सीजन है सामने। और वहीं हाई टेम्परेचर की वजह से यील्ड में ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट टेम्पररी दे सकता है। ओवरऑल अगर हम स्टेट वाइज अगर एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एरिया पिछले साल 21-22 में करीबन 114.18 का लाख हेक्टेयर का था, जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि घट कर 112 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है। तो सीजनैलिटी भी अगर हम देखते हैं तो मार्च मंथ की सीजनैलिटी देखिए, 2016 से लेके अभी तक हमेशा मार्च मंथ में तेजी ही आती है। हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट रहता है, बट हम देखते हैं ज्यादा करके डिमांड के चलते एक तेजी का। तो इस बार भी उम्मीद यही है, सीजनैलिटी को देखते हुए, फंडामेंटल को देखते हुए, कि चने के प्राइजेस के अंदर मार्च महीने में तेजी बन सकती है। जो एवरेज अगर आप देखो तो पिछले 2 सालों में 6% और 3%, 4% ऐसे तेजी आई है, तो लगभग मान सकते हैं 3 से 4% की तेजी मार्च मंथ में आ सकता है। चार्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो बन रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट आ जाता है 5,000 के ऊपर का, तो प्राइजेस 5,080 का लेवल तोड़कर 5200 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो इन ऑल फंडामेंटल साइड चैनिंग में थोड़े पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहे हैं, बट एमएसपी के ऊपर एज ऑफ नाउ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एमएसपी के बिल्कुल करीब प्राइजेस जाते हुए देख सकते हैं। तो टेक्निकल, फंडामेंटल और सीजनैलिटी सभी चीज चने के सपोर्ट में है।
जो 5300 तक का लेवल दिखा सकती है। तो ओवरऑल हमें टेक्निकल फंडामेंटल को देखते हुए 4950 4975 का जो जोन है, इस जोन पे आपको चना लेके चलना चाहिए, बट अपसाइड लिमिटेड ही रहेगा। जो 5200 तक का लेवल दिखा सकता है मार्च महीने में, और एज लॉन्ग एज प्राइसेस 4880 या 4850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।